सर आपसे मेरा ये निवेदन है और मेरा ये खास तौर पे क्वेश्चन है सर, जो आईटी टीम है, इंटेलिजेंस टीम है, वो आपने पूरे इंडिया में हर जनपद में अपने जो पदाधिकारियों की निगरानी के लिए जो एपीएम एटी और आईटी टीम का गठन किया है, उसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, मेन उद्देश्य तो यही है आईटी टीम का मेन उद्देश्य ये है कि आखिर हम अपने लोगों की निगरानी कैसे करें। जी सर। क्योंकि होता क्या है, मोस्टली जब अपने लोग ही गलतियां करते हैं तो हम लोग बोल नहीं पाते और कहीं ना कहीं पता नहीं चलता। और बोलते कहावत नहीं कही कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। बिल्कुल। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे संगठन में किसी एक की गलती से हमारे जितने लोग उनकी मेहनत पे पानी फिरे। इसलिए हमने आईटी टीम का गठन किया ताकि हमारे ही लोगों की निगरानी रखें, ताकि किसी प्रकार की अगर गलती हो तो उनको वार्निंग दी जाए कि भाई ये गलती किस तरह की, अगर उसका साक्ष्य ठीक ठाक ढंग से नहीं रिप्रेजेंट हो रहा है तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी कि आपने इस तरह की गलती क्यों की। यदि इस तरह की, देखिए कहावत कही गई है ना कि भय बिन प्रीत ना हो। तो प्रीत तभी होगी जब तक भय नहीं होगा। भय होगा तो प्रीत जरूर होगी। तो हम अपने सिस्टम को, अपने अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ परिवार को बहुत ही अच्छे ढंग से कैसे रिप्रेजेंट करें, उसके लिए हमने इस तरह की आईटी टीम बनाई ताकि आगे हमारी चीज़ें बहुत ही सुचारू रूप से चलती है। सर एक बात यह है कि जैसे अपने एपीएम टीम है, अगर मैं जनपद बहराइच की बात करूं तो कई प्रिंट मीडिया और कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमसे जुड़े हुए हैं। जुड़ने के उपरांत अपने जो भी उनको एडवांटेज मिलता है, आप जैसे बिल्कुल ग्रूमिंग करते, चाहे वो किसी अखबार में लिखते हों, और अगर किसी अखबार में हो या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, वो हमसे आके जुड़ रहा है तो हम उसको संरक्षण देते हैं। और अगर वो खाली कुटुंब पे जुड़ कर खाली सदस्य है तो पत्रकार होगा नहीं। आपने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया, तो इसके बारे में क्या कहना? अक्सर लोग बना देते हैं, मैंने देखा कि हमारी आईटी टीम की उन लोगों पर खास तौर पे निगाह है कि जिन्होंने कुटुंब पे खाली जो सदस्य की एक आईडी ले ली है वहाँ पे, वो अपने आप पत्रकार है, वो सब पत्रकार नहीं। इसके बारे में थोड़ा एक चीज़ क्लियर कर दीजिए। देखिए, जो कुटुंब ऐप की बात आप मुझसे कर रहे हैं, कुटुंब ऐप एक माध्यम है एक दूसरे से जुड़ने का। कुटुंब ऐप ये निश्चित नहीं कर रहा है कि उसमें जुड़े हुए सारे लोग पत्रकार ही हैं। क्या बात है? ठीक है, तो उसकी आईडी ये रिप्रेजेंट नहीं कर रही है कि उसकी आईडी किसी व्यक्ति के पास है तो उससे ये क्लियर नहीं हो रहा है कि वो पत्रकार है। इसलिए उस बारे में डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पत्रकारिता करने के लिए हमारे संगठन की आईडी होना और किसी न्यूज़ चैनल में जिससे वो जुड़े हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, जिससे भी हो, उसकी आईडी होना अति आवश्यक है, वो अनिवार्य है सर। है ना? अंत में सर क्या संदेश देना चाहते हैं एपीएम बहराइच को कि अपना किस तरह का काम करें, अपने क्षेत्र में जाते हैं, जैसे अब ये जो कहा गया कि सबके साथ गुडविल बना के चलो और संविधान को पढ़ो। यदि संविधान को पढ़ोगे, जैसे कभी कभी कुछ घटनाएं हो गई, किसी पत्रकार को मार दिया गया, हम लोगों ने ज्ञापन दिया, हम लोगों ने शासन प्रशासन को अवगत कराया, आपने भी सर एमएचए में जाकर के अवगत कराया, जो डायरेक्टर हैं वहाँ पे एमएचए के, उन तक भी आपने सब बात को रखी अपनी। तो कुल मिलाकर के अंततः और आखिरी में क्या संदेश आपको देना चाहते हैं उन लोग? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, कहते हैं ना कि सच्चाई थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकती है, लेकिन सच्चाई कभी हार नहीं सकती। ठीक है ना? तो अगर आप ईमानदारी के साथ किसी भी काम करने के लिए जाते हैं तो उसमें आपको सफलता ही मिलती है। मैं अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के सभी पदाधिकारियों को ये एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये एक एडवाइस देता हूँ, एक सलाह देता हूँ, एक निर्देश भी देता हूँ कि वो संगठन की गरिमा को बना के रखें, पत्रकारिता जगत में अपनी वो छाप छोड़ के जाएं जो आजकल पत्रकारिता जगत में, जैसे मैं देखता हूँ तमाम पत्रकार ऐसे हैं जो पत्रकार ना होते हुए कहीं पत्रकारिता को धूमिल कर रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ें। बाकी जो सही पत्रकार हैं, यदि वो कहीं पे किसी प्रकार से प्रताड़ित किए जाते तो हम और हमारा संगठन पूर्ण रूप से उस पत्रकार के साथ हर तरह से खड़ा है, चाहे वो प्रशासनिक डिपार्टमेंट हो, चाहे लीगल सेल हो, इसके अलावा भी किसी प्रकार की जरूरत पड़ती है तब भी हम उसके साथ हैं।